एपिसोड की स्टार्टिंग में ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में 3 एड्रॉम हैं जिनमें स्टूडेंट्स को उनकी काबिलियत के द्वारा बांटा गया है। एल्डर्स यानी कि वो लोग जो अपने विश्वास पर हमेशा अड़े रहते हैं, और में वो स्टूडेंट आते हैं जिनकी बुद्धि काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। लैग ग्रुप में वो लोग आते हैं जिनके पास एबिलिटीज़ और अपने काम को करने की पावर होती है। ये तीनों टीमें हमेशा से एक दूसरे की राइवल रहती हैं। मास कहता है भी मेरे पास सिर्फ सिल्वर कॉइन्स के 2 पीस है, मुझे और भी पीस चाहिए होंगे, पर आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना फिन? हाँ, तुम सही कह रहे हो मास, हमारे पास आज के दिन कोई काम नहीं है। मस कहता है बस मैं आज के दिन आराम करूँगा और कुछ नहीं। क्या मास, अभी तक हमने अपना प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं किया है, इससे तो हमें काफ़ी बड़ी सज़ा भी मिल सकती है। ओह हाँ, तुम सही कह रहे हो। लेंस वहाँ पे आ जाता है और कहता है क्या तुम लोगों ने अभी तक अपना प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं किया? फिन उससे पूछता है तो क्या तुमने अपना असाइनमेंट दे दिया? वो कहता है हाँ, मुझे हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट रहना पसंद है, मुझे टॉपर से यही उम्मीद थी। शायद तुम लोगों को भी अपना असाइनमेंट जल्दी ख़त्म कर लेना चाहिए। जब भी मास उसकी बहन की फ़ोटो से दिखा देता है जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ जाकर दीवार में टकराता है, कहता है ये मेरी कमज़ोरी है, ये मेरा अनमोल खजाना है, और इसके साथ वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में वो उन सभी को किचन में लेके आया होता है। कहता है आज का असाइनमेंट हम इससे करेंगे, ये एक जादुई मूली है, इसकी मदद से कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी, बस हमें पहले से शांत करना होगा। मुझे लगा नहीं था यहाँ पर भी जादू देखने को मिलेगा, किचन में भी। देखो मुझे ध्यान से, इसे ऐसे करना, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। और वो मूली पे अपने जादू की छड़ी का इस्तेमाल करता है, वो मूली वहीं पर सो जाती है। लेंस फिन को भी ट्राई करने को कहता है। जब फिन ट्राई करता है तो वो मूली को सुलाने में नाकामयाब होता है। मास कोशिश करता है तो मास के कोशिश करने से वो मूली और भी ज़्यादा गुस्से में आकर चिल्लाने लगती है। मास उसे सुलाने में नाकामयाब रहा, उसने तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। लेंस कहता है हे फिन, अपने जादू पर और भी फोकस करो, इसे और भी ज़्यादा ध्यान से करो। क्या मुझे और भी ध्यान से करना होगा इसे? हाँ बिल्कुल। और वो मूली को सुलाने में कामयाब हो जाता है जिससे कि फिन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। कहता है तुम्हारा शुक्रिया। लेंस कहता है बस ये एक मामूली सा जादू था, तुम इसे भी नहीं कर पाओगे क्या? फिन कहता है ये खड़ूस है। पर जब भी उसे मास के बारे में याद आता है, वो मास की तरफ देखता है तो उसकी मूली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है। इसे देखकर फिन कहता है वो कितनी बड़ी हो चुकी है, वो सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मास उसकी तरफ कूदता है और उसे एक काफ़ी तेज थप्पड़ मारता है जिससे कि वो मूली ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। मास कहता है लो मेरा भी काम खत्म हो चुका है, तो ठीक है अब हम लोग इसे आगे करते हैं। पहले हमें इस मूली को अच्छी तरह से कट कर लेना है, फिर हमें इसे फ्राई करना है, जिसके बाद ये खुद ब खुद एक चीज़ में बदल जाएगी और वो एक सूप में बदल जाती है। जिसे देख के फिन कहता है ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर मास इसे ट्राई करने लगता है। कहता है ये शायद आसान है। मास भी लेंस की तरफ से पकाने लगता है और उसके बाद वो एक क्रीम पफ में बदल जाता है। फिन तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो एक क्रीम पफ बन गया। लेंस कहता है काफ़ी अच्छे मास, तुम जल्दी सीख रहे हो, बहुत ही बढ़िया, पर मैं तुम्हें बस इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। क्या हम इसे और नहीं कर सकते? हाँ मास, हम इसे अब और आके ट्राई करेंगे। क्या मैंने कल के लिए कुछ ज़्यादा ही प्लान करके रखा है? हेडमास्टर कहते हैं तुमने देखा वो लड़का उड़ कैसे रहा था? हाँ भाई तुम सच कह रहे हो। जब भी उनसे एक बंदा टकराते हुए निकल जाता है जिससे बोलते हैं कि तू अंधा है क्या, देख के क्यों नहीं चल रहा, तू हमसे जानबूझकर क्यों टकरा रहा है? क्या कहा तुमने? तुम क्या मुझसे बात कर रहे हो? और वो उन्हें पीट देता है बहुत ही बुरी तरह से और कहता है तुम बस एक साइड कैरेक्टर हो और मैं मेन कैरेक्टर, तो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। इस तरफ फ्लैग एल्डर्स की मीटिंग चल रही होती है। उनका कैप्टन कहता है एक डिवाइन विजनरी को कैसा होना चाहिए, अब वो अब नॉर्मल ब्लड का होना चाहिए और जिसके पास काफी ज्यादा पावर्स हो। इस सही कहा, एल्डर्स को डिवाइन विजनरी नहीं बनना चाहिए, इसीलिए उनके सारे कॉइन्स छीन लो। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को जंगल में बुलाया जाता है। लेंस कहते हैं हमें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है, क्या यहाँ पे हमारी पार्टी होगी? फिन कहता है ये एक मैजिक स्कूल है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मास कहता है तो शायद जंगल में हमें कैंप लगाना हो, ये हो भी सकता है। यहाँ पे डॉम आ रहा होता है, वो कहता है ये दुनिया मेरे राउंड लगाती है, जिसे फिन देखने लगता है। जब भी डॉम फिन से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे देखने की? रुको, तुम तो वही मशरूम सर वाले लड़के हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम हो कौन और तुम इतने ज्यादा अजीब क्यों हो? चुप रहो बेवकूफ, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम बस एक साइड कैरेक्टर हो। हमें इस तरफ लेमन को दिखाया जाता है जो मास के पास आ जाती है। लेमन कहती है मैं डरावनी जगह से आ रही हूँ मास, तुम वहाँ पर मत जाना। और ये सब
डॉमी देख रहा होता है और वो मास्क के मुंह पर थूक देता है। यहाँ पर मैं खड़ा था, वो लड़की तुम्हारे पास क्यों आई? मुझे वो लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो दिखने में अच्छे हैं। वो लड़की तुमसे अट्रैक्ट कैसी हुई? बल्कि यहाँ भी सबसे हैंडसम और हॉट मैं हूँ। तुम जैसे लोगों की वजह से हमारा भविष्य खतरे में आ चुका है। पर वो सभी के सभी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, जिसे देखकर वो पागल हो जाता है और वो कहता है मुझसे बात करो, मुझे इग्नोर मत करो प्लीज। जब भी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं। मैं आपकी आज की क्लास लेने वाला हूँ। आपको कुछ बिच्छुओं को ढूंढना होगा जिनके सर पर ब्रोंज कॉइन्स लगे हुए हैं, और कुछ ऐसे बिच्छू भी हैं जिनके सर पर सिल्वर कॉइन मिलेंगे। पर ये बिच्छू बहुत ही ज़्यादा कम है और आपको इन कॉइन्स को मुझे ला कर देना है। आपको उन बिच्छुओं को जान से मारकर उनसे वो कॉइन्स हासिल करने हैं। अब जाइए। अगले सीन में टॉम कहता है लड़के देख लेना, जीतूंगा तो मैं ही। लेंस कहता है वो बिल्कुल बड़बोला है। अचानक से मास्क के पीछे एक बंदा आ जाता है। वो कहता है असल में वो तुम हो जिसने उस गेम में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी, पर मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है। वो अपनी जादू की छड़ी निकालता और अगले ही पल एक स्पाइक जाकर सीधा मास्क को लग जाती है। प्रोफेसर कहते हैं यहाँ पर अभी क्या हुआ? कुछ नहीं प्रोफेसर, मैं बस अपने जूनियर से थोड़ी बात ही कर रहा था। ये कुछ ज़्यादा ही इच्छा है इसीलिए तो मैंने इससे थोड़ी बात कर ली, और कुछ नहीं हुआ। नहीं मस, उसे इग्नोर करो। उस लड़के का नाम स्लाइवा है और वो बस उन्हीं लोगों को परेशान करता है जो उसे अच्छे नहीं लगते, और इसीलिए स्लाइवा से कोई बात करना पसंद नहीं करता। पर मास्क कहता है मुझे लगा मेरा क्रीम पफ क्रश हो गया, इसीलिए मैं उसे मारने के लिए उठा। लेंस कहता है हम दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, तो शायद सारे सिल्वर कॉइन्स को हम हासिल कर लें, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। पर वो अपने पीछे देखता है तो उसके पीछे मास्क नहीं होता। मास्क यहाँ पे जंगल में खो चुका होता है। कहता है क्या मैं खो गया? और यहाँ से डॉम निकल रहा होता है। वो कहता है मैंने किसी भी मशरूम सर वाले लड़के को नहीं देखा, क्या वो यहीं पर है? मास्क जब उसे थप्पड़ मारता है कहता है तुम शांत क्यों नहीं रहते? क्या तुमने मुझे भी थप्पड़ मारा? सुनो, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये बात क्लास तक नहीं पहुँचनी चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो एक लड़की पर गुस्सा होता है। कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो अपना मैजिक इस्तेमाल करने ही वाला होता है, पर जब भी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। डॉम कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किसी लड़की को परेशान करने की? वो लड़की कहती है तुम्हारा शुक्रिया, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। टॉम कूल बनते हुए कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर जब भी वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है वो कहता है इसके हाथ कितने सॉफ्ट हैं। वो लड़की कहती है अगर तुम नहीं होते तो यहाँ पर भी मेरा क्या होता। हम स्लेवा को देखते हैं जिसने एक बिच्छू को मार दिया होता है। वो कहता है ये अब अजीब सा क्या है? तुम्हारा मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी दिखते हो। वो इन बातों को सुनकर अपने मन में खुश होने लगता है, फिर अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहता है नहीं तुम एक कूल बंदे हो डॉम। वो लड़की कहती है ये थोड़ा अजीब सा नहीं है? डॉम कहता है क्या तुमने अभी कुछ कहा मेरे बारे में? नहीं, मैंने कहा तुम अच्छे हो। जिसे सुनकर डॉम बहुत ज़्यादा खुश होता है, फिर अगले ही पल वो अपना सर ज़मीन में मारने लगता है। बोलता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ? लड़की अपने मन में कहती है आखिरकार ये लड़का मेरे प्यार में पागल हो ही गया। मैं अपने जादू का इस्तेमाल करे बिना भी इसे अपने प्यार में पागल कर सकती थी। अब मैं इस लड़की को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लूंगी जो इसके साथ है। उसके बाद मैं इन दोनों का इस्तेमाल करूंगी। हो तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तुमने मेरी काफ़ी मदद की है। पर मास उसे साफ मना कर देता है, जिसे सुनकर वो कहती है कि ये मेरे प्यार के जाल में नहीं फंसा। वो अपने जादू को स्ट्रॉन्ग करते हुए कहती है तुमने मेरी मदद की, शुक्रिया। पर मास कहता है मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की। वो लड़की अपने मन में कहती है इस पर मेरे जादू का कोई असर नहीं हो रहा क्या? वो लड़की उदास सा चेहरा बनाते हुए कहती है तुम्हें पता है सिलेबा मेरे साथ बहुत गलत करेगा। टॉम कहता है क्या मुझे तुम बताओगे वो लड़का तुम्हारे साथ क्या करेगा? वो लड़की कहती है वो मेरी पावर्स का गलत इस्तेमाल करना चाहता है क्योंकि मैं एक स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करती हूँ। और वो रोने लगती है। इसे सुनकर डॉम कहता है तुम्हारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। जब भी वहाँ पर ज़मीन से स्पाइक निकलते हैं जिससे कि वो सब बच जाते हैं। लड़की मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। ओए तुम वहीं पर रुक जाओ, उस लड़की की जिम्मेदारी मैंने ली है। क्या तुम उस लड़की को मुझसे बचाओगे? और अगले ही पल वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। स्लेवा आसमान में देखते तो काफ़ी ज़्यादा फायरबॉल उसे दिखाई देती हैं। मैंने उसे प्रोटेक्शन का वादा किया है और इसीलिए मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। और अगले ही पल काफ़ी ज़्यादा फायरबॉल स्लेवा को लग जाती हैं और वो कहता है मेरा भी काम ख़त्म नहीं हुआ, मुझे ब्लास्ट अटैक और करना होगा, द एक्सप्लोड बम। और वो उस अटैक को वो छोड़ देता है जिससे कि जंगल में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। आखिरकार ये हो ही गया। और इसी दौरान लेंस के पैरों को पकड़कर फिन और लेमन रो रहे होते हैं और कहते हैं प्लीज़ हमें छोड़ कर मत जाना, हमें बहुत डर लग रहा है। हम अगले सीन में देखते हैं कि
डॉम काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, आखिरकार मैंने कर दिखाया। तभी स्लेवा की आवाज आती है, ऐसे छोटे मैजिक्स मुझे नहीं हरा सकते। और वो अपने मैजिक से काफी तेज डॉम को मारता है और डॉम के मुंह से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। मास्क का क्रीम पफ भी एक पत्थर लगने की वजह से नीचे गिर जाता है। स्लेवा कहता है, तुम तो कह रहे थे तुम उस लड़की को प्रोटेक्ट करोगे, तुम मुझसे जान से मार दोगे। कहाँ गई हो तुम्हारी बहादुरी? क्या तुम मुझे दिखाना नहीं चाहोगे? तुम कितने हिम्मत वाले हो, प्लीज खड़े हो ना।